सत्संग सभा के सभी सदस्यों को जय सीताराम। आज की कथा श्री राम की मातृ पितृ भक्ति। श्री राम जी की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के अनन्य भक्त हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम करते ही नहीं। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पाँव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पाँव छूते हो कि नहीं। उसने जवाब दिया कि महाराज, पहले पाँव छूता था, परंतु बीए पास किया तब से छोड़ दिया। वह शिक्षा किस काम की, जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में संकोच हो, इसमें तो यह मूर्ख रहे तो क्या बुराई है। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, प्रभु में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की सेवा, देश की सेवा करने की भावना जगे, सब में भगवत भाव दृढ़ हो। अरे, जो माता पिता की सेवा करते नहीं, वे समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं, वे भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं। जो विद्या माँ बाप की वंदना करने में शर्म जगावे, वह विद्या नहीं। बाप की संपत्ति लेने में शर्म या संकोच नहीं, किंतु वंदन करने में संकोच होता है, शर्म आती है। कितने ही तो बाप से कहते हैं बंगला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होती है। बाप का सब कुछ लेते हैं किंतु बाप की सेवा करते नहीं। कितने लोग तो माता पिता का वंदन तो करते हैं, परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस वंदन का कोई अर्थ नहीं। वंदन का अर्थ तो यह है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ मैं तुमको समर्पण करता हूँ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूँगा, तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। माथा है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति के प्रतीक। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ से क्रिया होती है। वंदन अर्थात इन सब का समर्पण। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तुमको सुखी होना हो तब माता पिता की सेवा करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित न हो या साथ न रहते हों तो 24 घंटे में एक बार माँ को याद करें, पिता को याद करें, वंदन करें। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो तथा वृद्ध अवस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु और अतिथि, ये चार संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी सेवा करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है और गुरु का तीसरा है। माता पिता ये परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है। माता पिता में जिसका भगवत भाव नहीं, उसे मंदिर में मूर्ति में किसी भी दिन भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति न करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता की भक्ति सेवा पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष दिख पड़ते नहीं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करने के योग्य है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा न करो तो परमात्मा को बहुत खोटा लगता है, प्रभु नाराज होते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर कहाँ है। ऐसी नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश, पानी, पवन देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में रहता है। भगवान की पूजा न करो तो भगवान को खोटा लगता नहीं, परंतु जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता वह भगवान को जरा भी सहन नहीं होता। कितने ही लोग मंदिर में पद ताण घिसने जाते हैं, परंतु घर में माता पिता की सेवा करते नहीं। इनका मुख
भगवान देखते नहीं। भगवान कहते हैं यह मूर्ख है, मुझे मुंह दिखाने आया है। धर्म वृद्ध माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ की फूल और माला मैं देखना भी नहीं। भगवान तो उसी की सेवा को स्वीकार करते हैं जो माता पिता को परमात्मा समझकर उनकी सेवा पूजा करता है। तुम परमात्मा की पूजा न करो तो चले, परंतु माता पिता की पूजा न करो तो नहीं चले। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञों के करने वाले को जो पुण्य नहीं मिलता, वह वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाली संतान को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माता पिता की अनन्य भाव से सेवा करने के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं, उनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडरीक की कथा तुम जानते हो। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की थी। ग्रंथों में लिखा है कि पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण किया था, प्रभु की सेवा नहीं की थी। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया, पुंडरीक के दर्शन करने भगवान स्वयं उनके घर पधारे थे। पुंडरीक की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं आया हूँ। पुंडरीक ने कहा, महाराज मैं आपकी वंदना करता हूँ, इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मिले हो, इसलिए माता की सेवा प्रथम है। आप तनिक बाहर खड़े रहो। माता पिता की सेवा करने वाले में इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वर को भी खड़े रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने थोड़ी परीक्षा की। पुंडरीक से बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक लक्ष्मी के पति तेरे घर आए हैं। पुंडरीक ने कहा, आप पधारे, यह बहुत अच्छी बात है, मैं आपका वंदन करता हूँ, परंतु इस समय आपकी सेवा करने की मुझे फुर्सत नहीं। प्रभु ने कहा, तू मेरी सेवा करता नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। पुंडरीक ने कहा, आपकी मर्जी, भले ही आप जाओ। पुंडरीक को विश्वास है कि मैंने माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं, मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, इसलिए भगवान भले ही चले जाएं, परंतु ठाकुर जी को वापस यहीं आना पड़ेगा। पुंडरीक ने ठाकुर जी को उत्तर दिया, भले ही आप जाओ, परंतु आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं, परंतु माता पिता की सेवा करने वाला तो परमात्मा का भी आकर्षण करता है और कहता है, आज जाओ तो वापस फिर आना पड़ेगा। प्रभु तो भक्ति के अधीन है। पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी थी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते रहे। पुंडरीक ने माता पिता की सेवा का काम छोड़ा नहीं। प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहने से भगवान को थकान हुई तो उन्होंने कमर पर हाथ रखना पड़ा। आज भी पंढरपुर में पांडुरंग रंग भगवान कमर पर हाथ रखे हुए ईंट पर खड़े हैं। माता पिता की सेवा की यह महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो। कारण कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला अपना यह मनुष्य शरीर ही है और यह शरीर माता पिता ने दिया है। माता पिता का यह ऋण माथे पर है। माता पिता ने बालकों के लिए बहुत कष्ट सहन किया है, परंतु आजकल बहुत से लोग स्त्री का पक्ष लेकर माता पिता का अपमान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी रहता नहीं। राम जी का ऐसा नियम था कि माता पिता को किसी दिन भी सन्मुख उत्तर दिया नहीं। वृद्धावस्था में माता पिता से कदाचित कोई भूल हो जाए तो इनके सन्मुख उत्तर नहीं देना। उनका बराबर वंदना करो, सम्मान करो और पीछे विवेक से समझाओ। वृद्ध को जो सन्मुख उत्तर देता है उसको शाप मिलता है। वृद्ध का हृदय बहुत कोमल होता है। सन्मुख उत्तर मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि इसने हमारा अपमान किया है। तुम सुखी होना चाहो तो अपने माता पिता को सन्मुख उत्तर न देना। कितने ही छोकरे तो माता पिता से ऐसा कहते हैं कि तुमको कोई खबर नहीं, तुम कुछ न जानते हुए भी बोलते हो। मैं कहता हूँ वैसा करो। छोकरे ऐसा बोलते हैं तो माँ बाप को कैसा लगता है, तुमको अच्छा लगे
चाहे न लगे, अपने माता पिता की आज्ञा में रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुमको भला न लगने पर भी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। रामायण का यही आदर्श है। तुमको भला न लगे, ऐसी आज्ञा भी तुम्हारे माता पिता करें तो भी तुम प्रभु में विश्वास रखना, रामायण में विश्वास रखना और भली न लगने वाली आज्ञा का भी पालन करना, तो तुम ईश्वर को अच्छे लगोगे। रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने कभी राम जी को मुख से नहीं कहा कि तुम वन में जाओ। दशरथ महाराज की जिया कभी बोल सकती ही नहीं कि राम जी वन में जाएं। दशरथ जी ने स्पष्ट आज्ञा दी नहीं। यह तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, कि आज्ञा है कि तुम वन में जाओ। तब राम जी बोले कि मेरे पिता की ऐसी इच्छा है तो पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अहम ही वचनादराज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषम तीक्ष्णं पतेयमपि चारणवे। पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में अथवा समुद्र में कूद पड़ने को तैयार हूँ, जहर भी पी जाने को तैयार हूँ। राम जी माता पिता का वचन करके वन में चले जाते हैं। थोड़ा विचार करो कि कैकेयी ने राज्य भरत को भले ही दिया, परंतु राम जी को वनवास क्यों दिया? राम जी ने कोई अपराध नहीं किया। रामायण में लिखा है कि एक बार नहीं अनेक बार कैकेयी ने अपने मुख से कहा है कि श्री राम निरपराध हैं, राम जी ने कोई भूल नहीं की, तो भी कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया। परंतु राम जी ने कैकेयी से एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे वनवास क्यों देता है। माता पिता की आज्ञा है। प्रभु को खबर मिली तो तुरंत उन्होंने आज्ञा का पालन किया। राजा दशरथ ने प्रत्यक्ष आज्ञा दी नहीं, केवल कैकेयी के कहने मात्र से ही राम जी वन में चले गए। कैकेयी की आज्ञा अयोग्य है, अनुचित है, परंतु राम जी ने ऐसा विचार नहीं किया। राम जी तो मानते हैं कि मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समक्तिकम तुम ममम। सर्वसमर्थ राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं। श्री रामचंद्र जी जैसी मात्र पितृभक्ति करने वाला जगत में कोई दिखाई देता नहीं। ऐसा आदर्श जगत में किसी जगह तुमको मिलेगा नहीं। रामचंद्र जी की मात्र पितृभक्ति अनन्य है। राम जी का बंधु प्रेम भी अलौकिक है। ऐसा बंधु प्रेम भी तुमको जगत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ ने जब राम जी का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, निमित्त मात्र में वाहम करता भोक्ता त्वमेव ही मम त्वं बहीय प्राणो नात्र कार्या विचारणा जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थभिकामये। लक्ष्मण, यह राज तुम्हारा है, इसके कर्ता भोक्ता तुम ही हो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लक्ष्मण, तुम तो मेरे बाह प्राण हो, मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। यह जीवन और यह राज्य तुम्हारे ही लिए है। राम जी वन में पधारे तथा राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी चल पड़े। इसमें क्या आश्चर्य है? थोड़ा विचार करो। कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया था, लक्ष्मण जी को दिया नहीं। फिर भी राम जी वन में पधारे और लक्ष्मण जी माता पिता और पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे वन में गए। राम जी का प्रेम ही ऐसा है कि राम वियोग में लक्ष्मण अयोध्या में रह सकते ही नहीं। लक्ष्मण पत्नी छोड़ सकते हैं, माता पिता का त्याग कर सकते हैं, परंतु ये बड़े भाई को छोड़ नहीं सकते। राम वियोग लक्ष्मण से सहन हो सकता नहीं। जहाँ श्री राम है वहीं लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने खेल कूद में भी छोटे भाई का दिल कभी नहीं दुखाया। खेलने में भी उन्होंने अपनी विजय नहीं की, जानबूझकर पराजय ही ली। राम जी ऐसी रीति से खेलते थे कि राम जी की हार हो जाए और लक्ष्मण भरत की जीत हो। खेल में भी कभी लक्ष्मण भरत को उन्होंने नाराज नहीं किया। राम जी विचारते हैं कि भरत हमारा भाई है, मेरे भाई की हार मेरी हार है, मेरे भाई की जीत मेरी जीत है। कौशल्या से रामचंद्र जी कहते हैं
कि माँ, मेरा भाई भरत छोटा है परंतु बहुत होशियार है। माँ, हम खेलते रहें तो मेरी हार हो गई और मेरा भरत जीत गया। भरत जी की आंखें सजल हो जाती हैं और वे कौशल्या माँ से कहते हैं, माँ, मेरे बड़े भाई मेरे ऊपर बहुत प्यार है। इसमें माँ यह जानबूझकर हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। हारे वो खेल जिताव ही मोही। राम जी ने जगत को बंधु प्रेम का आदर्श बताया है। केकई ने जब कहा कि मैं भरत को राज्य देती हूँ, तुम वन में जाओ, तो छोटे भाई भरत को गद्दी मिलने की बात से राम जी को बहुत आनंद हुआ। राम जी ने केकई से कहा, माँ, मुझे राजा नहीं बनना है। मेरा भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी हो, इसमें मैं बहुत राजी हूँ। मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है, भाई का दुख ही मेरा दुख है। माँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वन में रहने को तैयार हूँ। जैसा प्रेम श्री रामचंद्र जी का है वैसा ही प्रेम श्री भरत जी का है। लोग कहते हैं कि राम जी के प्रेम से भी भरत जी का प्रेम श्रेष्ठ है। भरत जी ने मिला हुआ राज भी छोड़ दिया। भरत जी कहते हैं, गद्दी के मालिक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। गद्दी मिली परंतु भरत जी ने ली नहीं। गद्दी के ऊपर उन्होंने राम जी की चरण पादुका पधार दी और भरत जी तप करते रहे। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि रामचंद्र जी तपश्चर्या श्री भरत जी की तपश्चर्या महान है। राम जी वन में तप करे, इससे क्या आश्चर्य है। भरत जी तो राजमहल में तप करते हैं। वन में तप करना सरल है परंतु राजमहल में अथवा बंगले में तप करना बहुत कठिन है। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण या गरीब आता हो तो उसको बड़े प्रेम से भोजन कराते, परंतु 14 वर्ष तक उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया। भरत जी को ऐसा अनुचित लगता था कि मेरे बड़े भाई वन में कंद मूल फल खाएं और मैं भोजन करूं। भरत जी का प्रेम अति दिव्य है। राम जी की सेवा में तो सीता जी एवं लक्ष्मण जी रहते हैं। भरत जी किसी की सेवा लेते नहीं। राम जी वन में कुशा की सैया पर शयन करते हैं। इधर भरत लाल को बहुत नींद आती है तो धरती के ऊपर ही शयन कर लेते हैं। भरत जी राम जी की पादुका पर दृष्टि रखकर सतत जप करते रहते हैं। भरत जी की तपश्चर्या अलौकिक है। भरत जी की निष्ठा है कि मेरे श्री राम घर पधारें, श्री राम भोजन करें, मैं उन्हें अपने आँखों से देखूं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूं। तुम छोटे भाई पर बहुत प्रेम रखो तो वह भी तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। तुम कपट करोगे तो एक दिन वह भी तुम्हारे साथ कपट करेगा। ईश्वर दोनों जगह एक ही है। ये शरीर अलग अलग है परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। जगत में राम राज्य कैसे होगा यह तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य के पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्याप्त है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम और स्वार्थ चढ़े बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना नहीं, परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य कर सकते हो। बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटे भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेंगे। तुम शुद्ध भाव से अपने भाई के साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसे ही शुद्ध भाव से तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। परंतु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा होता है और छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा हो जाता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के साथ प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैर पश्यन्तु लोकाः कलिकोत्तुकानि। कलयुग की ये महिमा है। मनुष्य पराये के साथ प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई भाई में वैर खड़ा करता है। दूसरों को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए वह देने को तैयार नहीं। एक गांव में ऐसा अनुभव हुआ। एक सेठ आए, मुझसे कहने लगे, महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरी जीत हो। सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान पुण्य करते थे। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है?
किससे तुम अपनी जीत चाहते हो? सेठ ने कहा, मैंने दावा किया है, जिसमें जीत हो ऐसी इच्छा है। मैंने पूछा, किसका दावा है, किसके ऊपर है? सेठ ने कहा, मैंने भाई पर दावा किया है। मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ी है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं। जो भाई के ऊपर दावा करता है, जो भाई के साथ कपट करता है, जिसके भाई में भगवान दिखते नहीं, वह भगवान की भक्ति क्यों करता है? अरे भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं, भगवान की भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं, उस परमात्मा की भक्ति करनी सहज नहीं, बहुत कठिन है। परंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखे उसको तो धोखा दे, उसके साथ जो कपट करे तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते नहीं। जिसको घर में रहकर भक्ति करनी है, वह तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में कितने जीव हैं, वे सभी प्रभु के स्वरूप हैं। मेरा भाई भी भगवान का अंश है, मेरे घर में जो देव हैं वे प्रभु के अंश है। ऐसी साधना रखे तो भक्ति हो सकती है। अपना सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि तेरे घर में भिखारी भी आवे तो उसमें भी तू भगवान का दर्शन कर। अतिथि देवो भव, भिखारी को तुच्छ न गिनो। भिखारी हल्का है ऐसा न मानो, भिखारी भी हल्का नहीं, यह भी भगवान का स्वरूप ही है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए अथवा किसी को भांति न हो, उसे भिखारी को बुलाकर कृष्णार्पण कर देते हैं। तुमको जो चीज़ स्वाति न हो उसको किसी को मत दो। भिखारी भी भगवान का अंश है। जब तुम दो, प्रभु का स्मरण करके दो, भगवत भाव रख कर दो, तो ही दान सार्थक होगा। दान लेने वाला हल्का है ऐसा समझ कर दोगे तो वह दान सफल होगा नहीं। भिखारी भीख मांगता नहीं, यह तो अपने को देने के लिए आता है। एक अमूल्य बोध यह उपदेश देता है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए मेरी यह दशा हुई, इसमें मैं दरिद्र हुआ हूँ। तुम यदि नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारा भी यही दशा होगी। भिखारी में भी भगवत भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, तो कभी दीन दुखी के रूप में, कोई न कोई रूप में एक आध समय तो प्रत्येक जीव के पास आते हैं। परंतु प्रभु जब मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है, इसमें प्रभु को सामने देखता भी नहीं। इससे भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर का रूप नहीं, वैष्णव भक्त कहते हैं कि जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब भगवान के हैं। इस जगत में जितने नाम रूप हैं, जितने जीव हैं, वे सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं, परमेश्वर किसी भी स्वरूप में आते हैं। इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करो, किसी के प्रति कुभाव न रखो, सब में भगवत भाव रखें, तभी व्यक्ति घर में रहकर भक्ति कर सकता है। सबको मान दो, कोई भी अपेक्षा रखे बिना जहाँ तक बन सके सबके साथ प्रेम करो। अपेक्षा रखकर दिया हुआ प्रेम रुलाता है। स्वार्थ भाव से प्रेम न करो। सब में हमारे भगवान विराजते हुए हैं। ऐसे निरपेक्ष शुद्ध भाव से सबके साथ प्रेम करो, सबको मान दो, परंतु प्रेम और मान मांगना नहीं कभी। मनुष्य का जन्म दूसरों को सुखी करने के लिए है। बहुत सी बार मनुष्य परोपकार में शरीर घिसाता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने मेरी कद्र नहीं की। अरे लोगों ने भगवान की भी कद्र कहाँ की थी? राम राज्य में राम की कद्र लोगों ने नहीं की। कद्र कोई मनुष्य कर सकता नहीं। मानव स्वार्थी है, परंतु प्रभु को दृष्टि में रखकर किए हुए सत्कर्मों की कद्र प्रभु के दरबार में अवश्य होगी। इस संसार में कोई अपेक्षा रखना नहीं। मनुष्य मान मांगता है परंतु मान देता नहीं। जिनकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे मान मिले, ये मान मिलने लायक नहीं। सबको मान दो। मान दान सब में श्रेष्ठ है। किसी का तिरस्कार न करो, किसी का तनिक भी अपमान न करो। तुम सबके साथ शुद्ध भाव से प्रेम करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ प्रेम करेंगे। तुम किसी जीव को धोखा दोगे, खूब याद रखो कि कोई जीव तुम्हारे साथ भी कपट करेगा
जो दूसरों को धोखा देता है वह किसी दिन संसार में धोखा पाता है। जो किसी को भी धोखा देता नहीं वह किसी भी दिन धोखा खाता नहीं। कपट करने वाले के मन में निरंतर अशांति रहती है। व्यवहार में छल कपट बहुत बढ़ गया है, इसलिए मनुष्य की शांति नष्ट हो गई है। जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध होता है उसके पास भले ही कोई भी ना हो तो भी उसको शांति मिलती है। छल कपट करने से थोड़ा लाभ हुआ ऐसा कदाचित तुमको लग सकता है, परंतु यह तुम्हारी भूल है। तुम इस प्रकार शांति गवा बैठोगे। पाप और पारा इनको कोई पचा सकता नहीं, ये बाहर निकल कर आते ही हैं। पाप सदैव छिपता नहीं। भाई को धोखा दिया, किसी के साथ कपट किया तो यह आज नहीं तो 2-4 साल में किसी दिन तो अवश्य जाहिर हो जाएगा। तुम कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो तो धर्म पालो, धर्म की मर्यादा में रहो। श्री रामचंद्र जी ने जगत में धर्म का आचरण करके बताया है। धर्म धुरीन भानुकुल भानु। श्री राम मानव कुल को धर्म का प्रकाश देने वाले सूर्य हैं। बोल दे श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।